हेलो फ्रेंड, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्रैकेट कनेक्शन टाइप 1 वेल्डेड जॉइंट के केस में। पहले हम क्या देखे थे? ब्रैकेट कनेक्शन टाइप 1, ब्रैकेट कनेक्शन टाइप 1 बोल्ट के केस में देखे थे। तो एक चीज़ मैं बताया था कि टाइप 1 और टाइप 2 में, टाइप 1 में होता है डायरेक्ट शियर एंड टॉर्शन। ये इंपॉर्टेंट है ना। टाइप 1 में डायरेक्ट शियर एंड टॉर्शन होता है, बट टाइप 2 में क्या होता है? डायरेक्ट शियर एंड बेंडिंग होता है। किसमें? टाइप 2 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। तो आज हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे और न्यूमेरिकल के साथ साथ इसका डेरिवेशन कैसे आता है, जो रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस जो आता है, रिजल्टेंट स्ट्रेस आता है, उसका फॉर्मूला हम डेरिवेट करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है, अ ब्रैकेट प्लेट इज वेल्डेड टू द फ्लैंज ऑफ कॉलम सेक्शन। ठीक है। कॉलम सेक्शन कौन से? ISHB 300/618 न्यूटन पर मीटर। कैलकुलेट द साइज ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट अ फैक्टर्ड लोड ऑफ 110 किलोन्यूटन। एज्यूम सॉफ्ट वेल्डिंग। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब सबसे पहले क्वेश्चन में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं, x बार निकालते हैं। ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन कैसे है? ये हमारा वेल्डेड है 200। ठीक है। ये 260 है और ये हमारा है 200। तो x बार हमको निकालना है, इसको हम बेस ले रहे हैं। ठीक है। इस x एक्सिस सेक्शन है, इसको हम बेस ले रहे हैं। ठीक है। अब बेस लेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है A1 x1 प्लस A2 x2 अपॉन A1 प्लस A2। ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ये दोनों का 200, देखो 2 इंटू 200 दोनों साइड का कर दे रहा हूँ ना। 2 इंटू 200 इंटू TT थ्रॉट थिकनेस, इंटू TT थ्रॉट थिकनेस, और इसका क्या हो जाएगा? एक इंटू 100। ठीक है। इसका ये वाले ना, ये x1 हो गया इंटू 100 प्लस नेक्स्ट का देखते हैं 260 इंटू TT होगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा? 260 इंटू TT। ठीक है। और इसका जो अपने को यहां से बेस लिए हैं, तो इसी का ये बेस से कितना डिस्टेंस है? इसका इंडिविजुअल 100 है, और यहां पर देखेंगे तो ये कितना है? उसी पॉइंट पे है, तो कितना हो जाएगा? 0 होगा। 200 इंटू TT प्लस 260 इंटू TT। ओके। तो अब ये हमारा आ जाएगा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो TT कैंसल हो जाएगा। ठीक है। 400, इसका 400 और 100 का 2 और 0, ये तो 0, और यहाँ पर 460। ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आएगा 66 पॉइंट 60 60.606। ये वैल्यू हमारा क्या आ गया? 60.606। ठीक है। ओके।
अब हम देखेंगे इसेंट्रिसिटी ऑफ द लोड कितना है हमारा। इसेंट्रिसिटी ऑफ द लोड P 110 किलो न्यूटन, क्वेश्चन में है 110 किलो न्यूटन, ठीक है। इसेंट्रिसिटी ऑफ द लोड 110 किलो न्यूटन। अब हम एक चीज देखेंगे कि ये x बार निकल गया, अब हमको इसमें पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब Ix प्लस Iy की जरूरत पड़ेगी। तो मैं पहले ही ब्रैकेट कनेक्शन टाइप 1 में बताया था कि डायरेक्ट शियर होता है, एक डायरेक्ट शियर होता है स्ट्रेस अपॉन एरिया डायरेक्ट शियर, और एक होता है हमारा टॉर्सन। तो टॉर्सन इक्वेशन से हम टॉर्सन की वैल्यू निकालेंगे तो वहां पर हमको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले Ix निकाल लेते हैं, Ixx, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर मानते हैं इसको, ठीक है, जिसका थ्रॉट थिकनेस क्या है, TT है। तो रेक्टेंगुलर का क्या होता है, BD³/12 होगा, BD³/12। तो ये हमारा हो जाएगा इसका और इसका दोनों के लिए हम क्या कर देंगे, 2 का इंटू कर देंगे, हो गया 2 का इंटू, इसको यहाँ पर 2 इंटू कर देते हैं और ऐसा BD³/12। तो सबसे पहले x ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा और इसका जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, ठीक है, कितना 60.606। तो 200 में माइनस कर देंगे तो इधर निकल जाएगा 139 ये आएगा 139.394 139.394। ओके, तो अब हमारा ये हो जाएगा, इसके लिए जो ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा। तो x एक्सिस के कंपेयर में हम निकालेंगे तो सबसे पहले इसका थ्रॉट थिकनेस TT और 200, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा B और ये हो जाएगा D। तो 200 इंटू TT³/12 हो गया BD³/12। क्या होता है जब हम ये आई सेक्शन है और इसके कंपेयर में निकालते हैं तो क्या होता है BD³/12 और एरिया इंटू y² होता है। तो अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा प्लस एरिया कितना हो जाएगा 200 इंटू TT, इंटू TT एंड y², ठीक है। ये हमारा B D और ये हमारा y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y 260 का हाफ 130 का स्क्वायर होगा, 130 का स्क्वायर ये हो गया ये दोनों का। अब हमारा ये वाले सेक्शन बच गया तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर B कौन से होगा TTB होगा और D कौन से होगा 260³/12। तो ये अब हमारा पूरा आ जाएगा Ix की वैल्यू। तो इसका वैल्यू आता है 822.466 इंटू 10⁴ TT mm²⁴। ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू है, सभी को कैलकुलेट करने पर क्या आता है
इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये वैल्यू जो है इसको नेग्लेक्ट, ठीक है, और बाकी इतना का वैल्यू जो आता है 822.466 इंटू 10⁴ TT, ये वैल्यू बहुत स्मॉल होता है। वैसे आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितना आता है, ठीक है। ये मैं बुक में जो दिया हुआ है वो मैं बता दे रहा हूँ विदाउट कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन करने में समय और ज़्यादा लगेगा। ये हो गया हमारा x बार हो गया और IXX हो गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे IYY या IYY बोल सकते हैं। तो इस अब y एक्सिस कौन से हो गया हमारा, ये वाले एक्सिस हो गया IYY या IY सिंपल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले या तो इसको भी ले सकते हैं या तो इसको भी ले सकते हैं, किसी भी एक को लेके हम बना सकते हैं। तो सबसे चलो ले लेते हैं 2 इंटू इसी वाले को ले लेते हैं। अब देखो पहले क्या, ये y है तो b कौन से होगा, b ये होगा, और d कौन से होगा, ये होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर TT इंटू 200 क्यूब बाय 12 प्लस एरिया होगा TT इंटू 200, TT इंटू 200 100, देखो 100 ये हमारा इंडिविजुअल, अलग से बना के मैं समझा दे रहा हूँ। ये हमारा क्या है 200 और ये इसका इंडिविजुअल, और ये हमारा क्या हो जाएगा 60.6, और ये वाले वैल्यू आएगा हमारा 100 माइनस 60.606, ठीक है। तो ये 100 माइनस 60.606 ओके स्क्वायर। अब हम इसका देखेंगे ये वाले का y एक्सिस के लिए। तो ये वाले क्या हो जाएगा y एक्सिस के लिए 200 इंटू TT, सॉरी 200 नहीं है ना, 260 इंटू TT क्यूब बाई 12 प्लस 260 इंटू TT इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए y कितना हो जाएगा 60.606 स्क्वायर, 60.606 स्क्वायर ओके। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने पर आएगा 290.9 इंटू 10⁴ TT mm⁴, ठीक है। अब देखो इसमें भी हम जो ये वाले टर्म्स है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जिसका वैल्यू नेग्लेक्ट होने लायक है, जो बहुत कम छोटा वैल्यू आता है, और बाकी जो वैल्यू आएगा ये आएगा। तो यहाँ IX और IYY हमको मिल गया, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट ब्रैकेट टाइप कनेक्शन के न्यूमेरिकल में IX और IYY कैलकुलेट करना ही है। अगर आप IX और IYY कैलकुलेट कर लेते हो तो आपका आधा प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए IX और IY को, तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 366 इंटू 10⁴ TT mm⁴। इसको लिखते जाइए आप कॉपी में, ठीक है। IX का 822 वाले वैल्यू और इसका 290.9 वाले वैल्यू रखने पर ये इतना आता है। इसको यहाँ पर 822 पॉइंट समथिंग प्लस 290 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁴। तो ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू है 113.366 इंटू 10⁴ TT mm। अब जो इम्पोर्टेंट है, एक तो है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, ठीक है। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस इक्वल टू होता है लोड अपॉन एरिया,
स्ट्रेस बराबर होता है लोड अपॉन एरिया। तो यहाँ पर लोड है 110 किलो न्यूटन और एरिया कितना हो जाएगा, एरिया 200 इंटू टी इंटू 2 पूरे का कर लेते हैं ना, 2 इंटू 200 प्लस कितना हो जाएगा 260, ठीक है, इंटू टी आ गया ये। तो ये हमारा आएगा 166 टी न्यूटन, 166.66 न्यूटन पर MM स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी थ्रॉट थिकनेस ना। तो ये हो गया डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। अब हम देखते हैं डायरेक्ट शियर स्ट्रेस ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट। शियर स्ट्रेस ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट, इसी को समझना है। तो T/IP अपॉन Q/R टॉर्सन इक्वेशन। तो यहाँ पर जो R है, जो इसका यहाँ पर CG एक्ट करता है, वहाँ से ये डिस्टेंस है, ठीक है, या यहाँ से ये डिस्टेंस R। तो R की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अंडर रूट क्या हो जाएगा 139.394 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 130 का स्क्वायर, ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस, सॉरी ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस, मतलब ये वाले 139 पॉइंट समथिंग और ये वाले डिस्टेंस 130। तो ये आ जाएगा R की वैल्यू। R की वैल्यू हमारा आएगा 190.606 mm, 190.606 mm, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 190.606 mm, अगर नीचे में नहीं दिख रहा होगा तो ये हमारा R की वैल्यू आ गया। ओके, तो Q1 पहले हमारा आ गया था 166.66 अपॉन टी। अब ये हमारा Q2 आएगा, इसको Q2 ले लो, Q2 आ जाएगा T इंटू R अपॉन IP। ओके, T इंटू R अपॉन IP। ठीक है, तो ये डेरिवेशन हो गया ना, T इंटू R अपॉन IP। IP का वैल्यू 113.366 इंटू 10⁻⁴ टी, ठीक है। T का वैल्यू P इंटू P क्या है लोड 110 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन में, और इसको 200 और 80 को इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसेंट्रिसिटी हमारा आएगा 219.4 219.4 इंटू ये आ जाएगा हमारा 190.660 190.606 ये R की वैल्यू हो गया, ठीक है। P इंटू E0, ठीक है, ये हो गया और ये वैल्यू। अब ये Q2 की वैल्यू आ जाएगा हमारा 413.17 अपॉन टी न्यूटन पर MM स्क्वायर। अब यही इम्पोर्टेंट है Q1 और Q2। अब हम कंबाइन स्ट्रेस निकालेंगे। एक और यहाँ पर कॉस थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉस थीटा कैसे निकलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा कितना हो जाएगा, सपोज इसको थीटा ले लेते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू 139.394 139.394 डिवाइडेड बाई 190.606, ये आ जाएगा। थीटा की वैल्यू आएगा हमारा 0, कॉस थीटा की वैल्यू 0.73132, 0.73132, ठीक है।
ये हमारा कॉस थीटा की वैल्यू आ गया। ओके, अब देखो कंबाइन स्ट्रेस निकलेगा। कंबाइंड क्या होता है, F1 स्क्वायर अपॉन F2 स्क्वायर या Q1 स्क्वायर अपॉन प्लस Q2 स्क्वायर 2Q1 Q2 कॉस थीटा। ठीक है, Q1 166.66 अपॉन TT का स्क्वायर प्लस Q2 413.17 अपॉन TT का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 166.66 TT इंटू 413.17 अपॉन TT, और इसी में हो जाएगा कॉस थीटा 0.73132। अब ये वैल्यू हमारा आएगा 546.99 TT, 546.99 डिवाइडेड बाई TT। अब देखो ये जो वैल्यू आया है 546.99 डिवाइडेड बाई TT, ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू FU अपॉन √3 गामा MW। ठीक है, इससे जो डिज़ाइन वाले है ये वैल्यू से कम होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको FU अपन 410 FU ले लेंगे 410 √3, और सॉफ्ट वेल्डिंग है यहाँ पर, तो हमारा गामा MW 1.25। तो ये TT का वैल्यू यहाँ से लगभग आएगा 4.1 mm के आसपास, और यही आ जाएगा, हम ले लेंगे 5 mm के, इसमें 5 mm के आसपास ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा ब्रैकेट टाइप 1 कनेक्शन। ठीक है, तो टाइप 1 में हम क्या देखे, ध्यान रखना टाइप 1 में डायरेक्ट शियर एंड टॉर्सन। तो हम जो सॉल्व किए वो किस इक्वेशन से सॉल्व किए, टॉर्सन इक्वेशन से सॉल्व किए हैं। ठीक है, और टाइप 2 में डायरेक्ट शियर एंड बेंडिंग होता है। तो टाइप 1 ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका जो EAC मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आता है, RPSC में यहाँ से क्वेश्चन आता है मेंस में, UPSC मेंस एग्जाम में, झारखंड PSC मेंस एग्जाम में ब्रैकेट कनेक्शन से 70% एग्ज़ाम में आने का चांस रहता है, चाहे वेल्डिंग के केस में हो या बोल्टिंग के केस में हो। ठीक है, और यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो पहले ही बताया था, थीटा क्या होना चाहिए और आर क्या होना चाहिए, क्रिटिकल के केस में कौन सा मैक्सिमम होना चाहिए, कौन सा मिनिमम होना चाहिए, पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ इसको। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स दोस्तों।